हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान। संविधान का जो हमारा पेपर होता है, इसका कोड होता है हमारा 1002 यानी 1002। ठीक है। और इसको देखो, अब जो हमारा न्यू पेपर, जो न्यू पैटर्न जो बन के आया है पेपर देने का, उसमें एक व्यवस्था ये की गई है कि जो अब जो पेपर होगा वो 1.5 आवर का होगा। कितने का? 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का होगा। और लेकिन पेपर क्वेश्चन वही होंगे, क्वेश्चन की टाइप वही होगी, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कम करके अंकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना। और देखते हैं, हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए हैं। और जो बच्चे थोड़ा लॉ को लेके, अभी एलएलबी को लेके डाउट में हैं, थोड़े घबराए हुए हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप अभी इसी फील्ड में नए नए आए हो, अभी नए पहला पहला एग्जाम है, तो आप घबराओ ना। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ एलएलबी वाले छात्रों के लिए कि ये जो लॉ का जो पेपर होता है, इसके अंदर आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको अपनी तरफ, अपनी भाषा में तो पेपर को लिखना है, अपनी लैंग्वेज में तो लिखना है, लेकिन लैंग्वेज में भी उसी चीजों को लिखना है जितना वो पूछा गया है। ये किसी अदर सब्जेक्ट का पेपर नहीं है कि जितना आप लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप रॉन्ग हो जाओगे, यहाँ पे आप रॉन्ग हो जाओगे। जितना पूछा है सिर्फ इतना ही लिखना है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट के, यानी सेम फर्स्ट है हमारा, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपका 50 से 70 नंबर का पेपर जो पूरा फंसेगा, 50 से 70 नंबर का पूरा पेपर फंसने वाला है। और इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी 10 संख्या है। क्वेश्चन कितने हैं? 10 क्वेश्चन है, और ये 50 से 70 नंबर का आपका जो पेपर फंसने वाला है इसमें से। और एक चीज मैं और बता दूं, बच्चे जो पता है क्या कर रहे हैं, वीडियो को काट काट के देख रहे हैं, वो है ना, तो उसको उनको मैं एक बात बता दे रहा हूँ मैं कि आप जब इन वीडियो को काट के देखते हो, तो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए पॉइंट दे रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ समझा रहा होता हूँ, तो आप वीडियो को काट कर ना देखें। आप जब वीडियो काट कर देख रहे होते हैं तो आपका बहुत नुकसान होने वाला होता है, ध्यान रखना इस चीज को। और आपको वीडियो में, क्वेश्चनों में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब दबा कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें। जब भी कोई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चलेगा, और आपके एग्जाम नजदीक भी हैं जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। तो वीडियो में चलने आपको दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और ठीक है, देखो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि यह विषय अत्यंत विवादास्पद रहा है कि भारत संघ है या नहीं, और यद्यपि कुछ लेखकों ने तो भारत की अर्धसंघात्मक भी कहा है, तथापि यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान निश्चित ही संघात्मक है, विवेचना कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ जो विद्वान हैं भारत को अर्धसंघात्मक मानते हैं, अर्ध संघात्मक, कुछ जो इसे संघात्मक मानते हैं। तो इसमें क्या है, विवाद है दोनों में, लेखकों में जो है, लेखकों के अंदर क्या है, विवाद है। तो इसी विवाद को इसमें सुनिश्चित किया गया है कि क्या विवाद है, संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है, अर्धसंघात्मक है तो क्यों है, और संघात्मक है तो क्यों है, ये इस क्वेश्चन के अंदर है। और आप ध्यान रखिए, इनके क्वेश्चन अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके क्वेश्चन भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसमें देखो आपका भला है और आपके दोस्तों का भी। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा है, संविधान के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
काफी बार पूछा जा चुका है। संविधान के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। नंबर 3 देखो, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालयों के प्राणदैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित क्रिया का क्या अर्थ लगाया है, विवेचना कीजिए। क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? देखो एक बात ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20 नंबर और 10 नंबर में आता है। ये भी 20 एंड 10 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं इस पेज पे स्पेशल कराने वाला हूँ, इन क्वेश्चनों की जो सीरीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। ध्यान रखना, ये वो नहीं है कि इनको याद कर लो तो आपको, ये है ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 पे आ जाओ, नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्यों की पूर्ति, महत्वता और मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है? देखो इसमें जो है क्वेश्चन 2 या 3 बनते हैं, 2 टाइप या 3 टाइप से बनते हैं। पहले नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती है तथा नीति निर्देशक तत्वों की महत्वता क्या है, और एक तीसरा क्वेश्चन बनता है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। देखो जो बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लिया और क्वेश्चन को उतारा और चल दिए अपने उस पे, लेकिन देखो इस क्वेश्चन के अंदर है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिक्कत क्या होगी, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे उनके लिए क्या दिक्कत आती है कि बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ आपको समझाता रहता हूं, और बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लिया और गैलरी में गए अपना नोट्स बना लिया। भाई मैं पागल नहीं हूं, मैं कुछ ना कुछ आपको दे रहा हूं तो मैं भी तो फोटो खींच के आपके लिए सेंड करके दे सकता हूं, नहीं ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ कुछ समझाना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ये 3 टाइप से आ सकता है, वे मैं बता चुका हूं, नहीं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर एक विस्तृत निबंध लिखिए, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और या तीसरे तरीके से आ सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुरक्षित करने के संविधान में उपाय। देखो बच्चे क्या समझेंगे कि ये एक ही है, इसकी टिप्पणी लिखनी है। भाई ये क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इसका बूझने का तरीका अलग अलग है, इनकी टाइप अलग अलग है बूझने की, या तो ऐसे बूझा जा सकता है, या ऐसे बूझा जा सकता है, या इस तरीके से बूझा जा सकता है। आप जो स्क्रीनशॉट लेके इसे ये बिना समझे ही आगे गलती मत कर बैठना भैया। यहाँ पे आ जाओ, देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं शामिल किया गया है, वे मौलिक अधिकार के कर्तव्य में शामिल करने की आवश्यकता क्या है? देखो मौलिक अधिकार को शामिल क्यों किया गया है और इनके शामिल करने की आवश्यकता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? किस आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? ठीक है। अब आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, इसके लिए तो जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाए कम ही है। इधर आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है, आप जो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला, या तो ये 5 नंबर में आएगा या ये 10 नंबर में, 5 नंबर या 10, या अंक कह लो या मार्क्स कह लो, ठीक है। ये 5 10 नंबर में आते हैं। ये आएगी टिप्पणी, ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत 10 नंबर या 5 नंबर, 5 या 10 नंबर में। दूसरा, मूल ढांचे का अधिकार, कार्योत्तर विधियां, दोहरा संकट, अभित्याग का सिद्धांत, विधि का शासन, ये भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये वाला तो, ये वाला, ये वाला, और एक
पढ़ना तो ये भी है, इम्पोर्टेंट की सीरीज में से मैंने इनको निकाला है, इम्पोर्टेंट की सीरीज में से इनको निकाला है, लेकिन इनके अंदर भी ये तो 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद करना। और आत्म अभिशंसन, अपराधोरोपण, ठीक है, ये है हमारा 1002 का इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप कह रहे थे सर कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट चीज बता दो जिससे हम पढ़वाए। देखो मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है और आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, तो मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जिससे आपका पेपर आसान हो जाए। और आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि स्क्रीनशॉट लो और काम हमारा हो गया, भाई उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी होने वाली है। और मैं आपको पेपर किस तरीके से लिखना है वो वीडियो मैं आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा कि हमें पेपर किस प्रकार से करना है, क्या क्या लिखना है और कितना लिखना है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा। आपको वीडियो अगर ऐसी चाहिए कि हमें किस तरह से लिखना है और क्या क्या कितना कितना लिखना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेहनत करके तैयारी करते रहो। मैं आपके लिए आपके साथ साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। टेंशन ना लेने का। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।